नमस्कार दोस्तों, AB99 क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th का साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रसायन विज्ञान से होने वाला है। जैसा कि इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन को बता चुका हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। जैसे कि खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, और भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे। उसको यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए। ये पार्ट 4 है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इससे पहले बना चुका हूँ। जैसा कि इसके पहले मैं ये जैसे खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, ये सब पिछले वीडियो में बनाया था। तो ये अगला वीडियो हो तो अगले वीडियो में आइए हम लोग देख अगले क्वेश्चन को। तो हम लोगों का अगला 17 नंबर क्वेश्चन आता है। तो हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, अधात्री क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अधात्री क्या है। तो अधात्री को हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे कि पृथ्वी के सतह के अंदर से जो हम अयस्क निकालते हैं या खनिज निकालते हैं, उसमें जो कंकड़ पत्थर उपस्थित होते हैं, मिट्टी के कण उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग अधात्री कहते हैं। तो हम लोग आइए इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। अयस्कों में उपस्थित कंकड़ पत्थर एवं मिट्टी के कण अधात्री कहलाते हैं। यानी कि जो अयस्कों में अशुद्धियां होती हैं, कंकड़ पत्थर मिट्टी, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अधात्री कहते हैं। अर्थात अयस्कों की अशुद्धियां अधात्री कहलाते हैं। यानी कि अयस्कों में जो भी अशुद्धि होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधात्री कहते हैं। तो ये था हमारा अधात्री और मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला है 18 नंबर, गालक किसे कहते हैं। गालक किसे कहते हैं। देखो, गालक शब्द से ही समझ लो जो गलाने वाला हो, यानी कि किसी चीज को गलनीय बनाए उसे को हम लोग क्या कहेंगे, गालक कहेंगे। ये होता है जो धातुएं होती हैं और उनके अयस्क, उसमें कुछ ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो गलती नहीं जल्दी, उनको गलाने में बड़ा ही मेहनत करना पड़ता है। तो हम लोग गालक का उपयोग करते हैं ताकि गालक से आसानी से वो अशुद्धियां पिघल जाएं और पिघल के अलग हो जाएं। तो गालक का यूज अशुद्धियों को गलाने में उपयोग किया जाता है। आइए हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। धातुओं के शोधन में प्रयुक्त होने वाला वह पदार्थ जो अयस्कों में उपस्थित अगलनीय पदार्थ से मिलकर गलनीय बना देता है, गालक कहलाता है। यानी कि धातुओं के जब शोधन होता है, अयस्कों से हम लोग धातु निकालते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे अगलनीय पदार्थ होते हैं जो जल्दी नहीं गलते हैं। तो उन अगलनीय पदार्थ को गलनीय बनाने के लिए गालक का यूज किया जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि अयस्कों में अगलनीय पदार्थ को गलाने वाला पदार्थ गालक कहलाता है। इसके बाद में हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन आता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, धातुमल किसे कहते हैं। तो धातुमल को हम लोग समझेंगे, यानी कि धातु का जो मल होता है उसी को हम लोग धातुमल कहते हैं। आइए हम लोग इसका देखते हैं डिफिनेशन। अधात्री और गालक के साथ मिलकर बना हुआ वह गलनीय पदार्थ जो धातु के ऊपर सतह बनाता है, धातुमल कहलाता है। यानी कि जो हम लोग अभी अभी आगे अधात्री पढ़े हैं और गालक पढ़े हैं, उन दोनों के मिलने से, अधात्री और गालक के मिलने से, यानी कि जो भी अशुद्धियां थी वो और गलाने वाला पदार्थ जो हम लोग डाले थे, उन दोनों के मिलने से जो गला हुआ पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। ये होते क्या है, धातु के ऊपर सतह बना लेते हैं। तो हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का 20 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आप इसके पहले वाले सभी क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, 16, 17, 15, 14, तो आप लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग आइए देखते हैं 20 नंबर, अम्लीय गालक। अम्लीय गालक क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो गालक अभी अभी बताए थे
कि वह पदार्थ जो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि आगलनीय होती है उनको गालनीय बना देता है, उसको हम लोग गालक कहते हैं। तो अब एक ऐसा गालक आता है जिसको हम लोग अम्लीय गालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय गालक। तो वह गालक जो अयस्कों में उपस्थित क्षारीय अशुद्धि को दूर करता है, अम्लीय गालक कहलाता है। यानी कि ऐसा गालक हम लोग लें, ऐसा गालक लें जो अयस्कों में क्षार अशुद्धि को दूर करे। जो क्षारीय अशुद्धि अयस्क में मिला हुआ है उसको हम लोग अगर दूर करें तो उस गालक को हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय गालक कहते हैं, यानी कि अम्लीय गालक कहलाता है। अब हम लोग ये नहीं जानते हैं कि अयस्क क्या है, तो अयस्क और खनिज वाला वीडियो इसके पहले है, तो अयस्क और खनिज को जरूर देख लीजिए, पार्ट 3 में आपको मिलेगा। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर। 21 नंबर है क्षारीय गालक क्या है या किसे कहते हैं? तो क्षारीय गालक अम्लीय गालक का उल्टा होता है, यानी कि अम्लीय गालक क्षारीय अशुद्धि को दूर करता है और क्षारीय गालक जो होता है वो अम्लीय अशुद्धियों को दूर करेगा। तो हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। वह गालक जो अयस्कों में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों को दूर करता है क्षारीय गालक कहलाता है। वह गालक जो अयस्कों में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों को दूर करता है, अम्लीय अशुद्धियों को दूर करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय गालक कहते हैं, क्षारीय गालक कहते हैं। तो ये था हमारा अम्लीय गालक और क्षारीय गालक, दोनों में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि अम्लीय जो गालक होता है वो क्षारीय अशुद्धियों को दूर करता है और क्षारीय गालक जो होता है अम्लीय अशुद्धियों को दूर करता है। अम्लीय गालक आएगा तो क्षारीय अशुद्धि को लिखना, अगर क्षारीय गालक आता है तो अम्लीय अशुद्धि को लिखना। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। कॉपर के दो अयस्कों का नाम, यानी कि कॉपर जो होता है उसके दो अयस्क का नाम बताइए जिसमें से कॉपर निकलता हो। तो सबसे मशहूर जो कॉपर का अयस्क है वो तांबा ग्लांस है। क्या है? तांबा ग्लास। इसका सूत्र होता है Cu2S, यानी कि तांबा ग्लांस से कॉपर निकाला जाता है, यानी कि तांबा निकाला जाता है। तो तांबा क्या है? कॉपर का अयस्क है। दूसरा इसका है क्यूपराइट। तो हम लोग क्यूपराइट से भी तांबा निकालते हैं, यानी कि कॉपर निकालते हैं। तो क्यूपराइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक अयस्क ये हो गया, एक अयस्क ये हो गया, दो अयस्क। इसके साथ मैं एक एक्स्ट्रा अयस्क को लिख दिया हूँ, ताम्र पायराइट। तो ताम्र पायराइट जो होता है ये भी तांबा का ही अयस्क होता है। तो CuFeS2 ये क्या होता है? ताम्र पायराइट। तो इन तीनों को आप याद कर लीजिए, यदि कोई एक भूल जाते हैं तब भी आपके पास दो याद रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाला दोनों है ये बड़े ही आसान है। सिर्फ यहाँ पर Cu2 रहेगा, यहाँ यस जोड़ना है, यहाँ पर O जोड़ना है। यहाँ सल्फर है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है। और यदि आपको वीडियो कहीं भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 या फिर 23वां क्वेश्चन जो है, भर्जन किसे कहते हैं? तो हमको बताना है भर्जन किसे कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर से जरूर याद कर लेना। इसकी भट्टी भी कभी कभी आ जाती है और कभी कभी सिर्फ यही कहता है भर्जन किसे कहते हैं, और कभी कभी ऐसा कहता है भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। तो हम लोग भर्जन भी देखेंगे और निस्तापन भी देखेंगे। तो हम लोग भर्जन का डिफिनेशन समझते हैं। सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी कि सांद्रित जो अयस्क होता है, पिसा हुआ अयस्क या फिर कह सकते हैं सांद्रित जो अयस्क होता है, उसको उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। लेकिन एक खास बात, इसमें वायु की उपस्थिति होगी, जबकि निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में यही क्रिया कराया जाता है, तो उसको हम लोग निस्तापन कहते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, भर्जन की क्रिया परावर्तनीय भट्टी में कराया जाता है। यानी कि ये जो भर्जन की क्रिया होती है परावर्तनीय भट्टी में कराया जाता है। भर्जन और निस्तापन में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर वायु की उपस्थिति होगी और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं परावर्तनीय भट्टी को। जैसा कि ये मैं बना के रखा हूँ परावर्तनीय भट्टी।
अब परावर्तनीय भट्टी में यहाँ पर हम लोग रखे रहते हैं ईंधन और ईंधन को जलाते हैं और यहाँ से वायु भेजते रहते हैं, यहाँ से वायु भेजते रहते हैं। तो यहाँ पर जब अग्नि जलता रहता है, ईंधन जलते रहते हैं, तो जो यहाँ से वायु जाता है ये गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगता है। फिर उसको हम लोग ऐसे अरेंज किए रहते हैं कि ये इधर से घूमता घूमता यहाँ इस कक्ष में पहुँचे। इस कक्ष में हम लोग अयस्कों को एक तावे के ऊपर रख देते हैं। तावे के ऊपर हम लोग अयस्क को रखे रहते हैं और ये अयस्क इस वायु के संपर्क में आकर के भर्जित हो जाता है, यानी कि भर्जन हो जाता है। और उसके बाद में जो गर्म हवाएं होती हैं ये बाहर इस चिमनी के द्वारा निकल जाती हैं। तो ये था परावर्तनी का भट्टी। और हाँ, जब भी भर्जन की क्रिया या भर्जन या फिर भर्जन किसे कहते हैं आएगा, तो आप इस चित्र को जरूर बना के आइए। भले से 2 मिनट आप ज़्यादा लगेगा आपका एग्जाम में, लेकिन बिना भट्टी के मत आना। तो भट्टी जरूर बना के आना, इसीलिए मैं भट्टी बना दिया हूँ ताकि आप भी जरूर बना के आए। इसी क्रिया द्वारा हम लोग का जो डबल रोटी होता है, हम लोग डबल रोटी पाव रोटी खाते हैं, वो भी होता है। ऐसे आटे के छोटे छोटे लोई को रख देते हैं और जब गर्म हवाएं ऊपर से लगती हैं तो आटा फूल जाता है और बन जाता है डबल रोटी। हम लोग जब डबल रोटी के ऊपर का हिस्सा देखते हैं तो थोड़ा सा हमको जला हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसमें गर्म हवाएं लगी रहती हैं। और नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे बिल्कुल ऐसे रखा हुआ लग रहा था कि कहीं रखा हुआ रहता है। तो ये डबल रोटी की प्रक्रिया में भी यूज किया जाता है। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निस्तापन किसे कहते हैं? यानी कि जो भर्जन का उल्टा होता है उसी को हम लोग निस्तापन कहते हैं। उल्टा मतलब उसमें वायु की उपस्थिति थी, यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति होगी। तो आइए हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। सांद्रित अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाता है। यानी कि जो सांद्रित अयस्क होते हैं उसको वायु की अनुपस्थिति में उसका जो गलनांक होता है, गलनांक कहने का अर्थ है यानी कि कोई भी धातु होता है उसका एक गलनांक होता है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो गलना स्टार्ट करेगा। तो वो गलना स्टार्ट जहां से करता है उससे थोड़ा सा कम गर्म हम लोग करते हैं, यानी कि गलनांक से नीचे गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाता है। तो ये था निस्तापन, और ये भर्जन और निस्तापन में अंतर भी आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जरूर याद कर लेना। इसके बाद में हम लोग का अगला आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है प्रगलन किसे कहते हैं। तो हम लोग अब जानेंगे प्रगलन किसे कहते हैं। प्रगलन जो होता है ये भी निस्तापन और भर्जन के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि इसको उच्च ताप पर गलाया जाता है। तो इस विधि में उच्च ताप पर गलाया जाता है। आइए हम लोग प्रगलन की डिफिनेशन पढ़ते हैं कि प्रगलन किसे कहते हैं। तो प्रगलन को हम लोग पढ़ते हैं, सांद्रित अयस्कों में उचित गालक मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया जो होती है प्रगलन कहलाती है। सांद्रित अयस्कों में उचित गालक मिलाकर, गालक मतलब जो सांद्रित अयस्क होते हैं उसमें ऐसे भी अशुद्धियां या ऐसे भी चीजें होती हैं जो जल्दी नहीं गलती हैं, तो उसमें हम लोग गालक मिलाते हैं ताकि वो गलनीय हो जाए और उसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो हम लोग को वो धातु गला हुआ प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं, यानी कि यह प्रक्रिया प्रगलन कहलाता है। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, यह क्रिया वात्या भट्टी में कराया जाता है। यानी कि प्रगलन की जो प्रक्रिया होती है ये वात्या भट्टी में कराई जाती है, और वात्या भट्टी का मैं नीचे चित्र बना के रखा हूं। आइए हम लोग देखते हैं वात्या भट्टी का चित्र। तो वात्या भट्टी का जो चित्र है ये कुछ इस प्रकार है। यहाँ नीचे दिखाई कम दे रहा है, नीचे की तरफ ऐसा है और ऊपर ऐसा है। अब हम लोग समझते हैं, ये है वात्या भट्टी। वात्या भट्टी में हम लोग जो अयस्क था उसको इस पट्टे की सहायता से गिराते, ऐसे चलता रहता है पट्टा और हम ये गिरता रहता है। जब ये अयस्क के छोटे छोटे कण यदि आपको दिखाई दे रहे होंगे गिरते हैं तो इसकी सहायता से, ये जो होता है कोण इसे कहते हैं, तो इसकी सहायता से फैलते रहते हैं, पूरे भट्टी में फैलते रहते हैं और फैलने के बाद में ये धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरते आते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है 200 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके नीचे जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे इसका टेम्परेचर बढ़ता हुआ जाएगा
और एक समय ऐसा आएगा कि 1600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सबसे लास्ट में होता है, जहां पर सभी धातुएं और अयस्क गल जाते हैं, यानी कि पिघल जाते हैं। और पिघलने के बाद में कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये जो नीचे नीले कलर से दिखाई दे रहा है, ये गलित धातु है, यानी कि गले हुए धातु हैं। और उसके बाद में जो ऊपर ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये गालक और उसके बाद में जो अधात्री था, वो दोनों मिल करके धातुमल बना लिए हैं। जैसे कि धातुमल में बताए थे कि धातुमल किसे कहते हैं, गालक और अधात्री का मिश्रण जो होता है वो धातुओं के ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। तो इस नली द्वारा धातुमल बाहर हो जाता है और इधर से हमको गलित धातु प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद में ये बना हुआ है, इसको हम लोग ट्यूबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबर। ट्यूबर में गर्म हवाएं होती हैं जो इस भट्टी में डाला जाता है ताकि इस भट्टी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये था हमारा वात्या भट्टी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो अगर आपको वीडियो कहीं भी पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो होगा, जिसे हम लोग पार्ट 5 कहेंगे। तो इस चित्र को और इस क्वेश्चन को आप जरूर उतार लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप क्लास 10th या क्लास 12th में हैं तो ये दोनों क्लास के लिए है। और इस चित्र को जरूर बना के आना, जब भी क्वेश्चन आए तो चित्र जरूर बना के आओ, क्योंकि चित्र से आपको नंबर आसानी से मिल जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।